आपको क्या लगता है कि ये यूजीसी जो है वो लागू सही में होना चाहिए? तो शुरू से ही यूजीसी नियमों का स्वागत कर रहा हूँ, यूजीसी के नियमों का समर्थन करता आया हूँ, क्योंकि अब वो महिला मर चुकी है, अब उसको आप इसमें भी आप कर रहे हैं, जिंदगी के बाद भी आप उसको बिहार में यूजीसी क्यों जरूरी था और पूरे देश में ये बात जो है वैशाली की एक कांड ने साबित कर दिया। जी हाँ, एक वैशाली के एक महादलित टोला में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु होने के बाद जब उसे उसके दाह संस्कार के लिए उसको ले जाया जाता है तो एक रास्ते में उसको रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि उस रास्ते में जो घर पड़ता है वो कई अगड़ी जाति के लोगों का था और उस रास्ते से उस महिला की सबको यात्रा को जाने नहीं दिया जाता है। उस रास्ते को रोक दिया जाता है और वहीं पे उस महिला का दाह संस्कार किया जाता है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। अभी भी लोग जो है अगड़ी और पिछड़ी जातियों की मानसिकता से बिहार में नहीं उबर पाए हैं और यूजीसी का विरोध जो है वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये यूजीसी जो है वो लागू सही में होना चाहिए? क्योंकि इस तरीके का कुकृत्य जो है वो होता है और इंसानियत शर्मसार होती है। नहीं, मैं तो शुरू से ही यूजीसी नियमों का स्वागत कर रहा हूँ। यूजीसी नियमों के समर्थन में मैंने शुरू से बयान दिए हैं। ऐसे मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद कायस्थ हूँ, लेकिन लगातार मैं यूजीसी के नियमों का समर्थन करता आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे समाज में कितना ज़्यादा ऊंच नीच है, कितना ज़्यादा छुआछूत है, अस्पृश्यता है, भेदभाव कितना होता है। बचपन से मैं इसी समाज में रहा हूँ, मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़े आया हूँ। अभी जो ये खबर आ रही है, वैशाली से खबर आ रही है, वहाँ एक दलित टोले में एक महिला का निधन हो गया था और उसकी अर्थी को लोग शमशान ले जा रहे थे अंत्येष्टि के लिए, और वो रास्ते पर कुछ अगड़ी जाति के लोग थे, दबंग लोग, उन्होंने कहा कि इधर से नहीं जा सकते हैं। बताइए, अब वो महिला मर चुकी है, अब उसको आप इसमें भी आप कर रहे हैं, जिंदगी के बाद भी आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं। उसके बाद वहीं चौराहे पर मतलब उसकी चिता बनाई गई और उस महिला का अंतिम संस्कार किया गया। ये मतलब पूरा एक सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़े मतलब कलंक की बात है। अभी हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, अंतरिक्ष युग में दुनिया जा चुकी है और तब इस तरह से हो रहा है। और तब जब यूजीसी गाइडलाइंस आते हैं तो ये अगड़ी जाति के जो सामंती लोग हैं वो लोग उसके विरोध में उतरते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव नहीं तो क्या है? इसमें तो देखिए, वैशाली में जो भी डीएम है, एसपी हैं, उनको इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, एससी एसटी एक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों ने रास्ता रोका था तो उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा है बिहार के उन दलित नेताओं से जो कि एकदम बहुत बड़े अम्बेडकरवादी बन के घूमते हैं, चिराग पासवान टाइप के लोग, अशोक चौधरी या जीतन राम मांझी। खाली इनको चुनाव के समय दलित वोट बैंक याद आता है। अभी कहाँ है जीतन राम मांझी? अभी कहाँ है चिराग पासवान? अभी कहाँ है अशोक चौधरी? वो तो अब अगड़ी जाति हो गए ना। वही है ना, गद्दी बैग मिल गया तो अगड़ी जाति के हो गए। तो वही ना, दलितों को समझना चाहिए कि जीतन राम मांझी को बस अपना बेटा, बहू, साली, सरहज, समधन की चिंता है। चिराग पासवान अभी इसी में लगे हुए हैं कि रीना पासवान को, अपनी माता श्री को कैसे राज्यसभा भिजवाएं। तो अशोक चौधरी अपना बेटा, बेटी, दामाद, इसी को सेट करने में लगे हुए हैं। तो ये लोग खाली सामाजिक न्याय की बात करते हैं और पारिवारिक न्याय का काम करते हैं, तो वो भी आज कटघरे में खड़े हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये बिहार में क्या हो रहा है। ऐसा ऐसा तो हम लोग मतलब प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ते थे और पुराने ज़माने में पढ़ते थे कि किस तरह से छुआ-छूत का नंगा नाच होता था। आज हम लोगों ने आँख से देख लिया। ये बहुत दुःख की बात है। जी। तमाम चीज़ों को सुन रहे थे, लेकिन ये चीज़ जो होती है, समाज को झंझोड़ देती है और समाज के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा मारती है। देखिए, अब समाज हमारा बदलता जा रहा है, लेकिन इस समाज के 21वीं सदी के समाज में इस तरीके का कुकृत्य होना काफ़ी चिंताजनक है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।